हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की ये क्लास कक्षा 10 वालों के लिए फिजिक्स की क्लास है, जिसमें हम आपको टॉप 20 टॉपिक्स बताएंगे जिन्हें आपको पढ़ के जाना है अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं हमारा प्रकाश का परावर्तन व परावर्तन के नियम। पहले चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उससे रिलेटेड है पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्वरूप है या ऐसा रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। अतः वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँख को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। सिंपल सी बात है, 2 नंबर में पूछ दिया जा सकता है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वो लौट आती है, वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इसका चित्र भी बनाना सीख लेना। अभी अब आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये भी कह सकते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। यदि आपतन कोण आपने आई माना है तो परावर्तन कोण भी आपका आई ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो ये आप अपने नोट्स से पढ़ लीजिएगा। अवतल दर्पण से जो आपकी स्थितियां हैं वो पढ़ लीजिएगा, उत्तल दर्पण से जो स्थितियां हैं पढ़ लीजिएगा। प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, ये सब आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन व नियम। प्रकाश का अपवर्तन देखिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसके भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, उसमें परावर्तित था, इसमें अपवर्तित, बाकी सब सेम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम सुनिए इसका कि इन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। जैसे आपको इसमें हो सकता है आपको दिख रहा हो, जिसे हम कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है नियतांक। ठीक है, और इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अपवर्तनांक है, पहले माध्यम, जैसे एक माध्यम 1 है, एक माध्यम 2 है, तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक मान लीजिए 1n2 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, ये आपका ये इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं व प्रतिबिंब निर्माण। तो आप लेंस पढ़िए। देखिए अभी तक दर्पण, अब लेंस देखिए क्या होता है। लेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो किनारों पर पतले व बीच में मोटे होते हैं, जिनका आकार मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस जिनका आकार बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष वगैरह जो भी, और प्रतिबिंब निर्माण अपना पढ़ लीजिएगा नोट से। ठीक है, आगे चलते हैं अपवर्तनांक व लेंस की क्षमता। ठीक है, तो अपवर्तनांक, यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है तब आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए, आपका लिखा भी है n बराबर 1 मिनट
हाँ, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो यही अपवर्तनांक कहलाता है। लेंस की क्षमता तो किसी लेंस की जो लेंस क्षमता होती है वो लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अपनी जो समायोजन क्षमता है वो उसको कम ज़्यादा कर लेता है, मतलब अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, बस, ठीक है। अब अगला चैप्टर देखते हैं मानव नेत्र में जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको बताएंगे। मानव नेत्र में 3 आपके पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने। पहला तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, दूसरा दूर दृष्टि दोष एवं निवारण, तीसरा निकट दृष्टि दोष व निवारण। ये मुख्य हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में क्रांतिक कोण है, उसकी परिभाषा भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं मानव नेत्र। देखिए क्या होता है। मानव नेत्र की सहायता से दूर अथवा पास की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, मनुष्य जो है देख सकता है। यह एक प्रकाश संवेदी अंग है, ठीक है। इसमें जो भी भाग होते हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सचित्र वर्णन बनाना, उसका चित्र बनाकर पूरा आपको बताना है कि ये दृढ़पटल है, रेटिना है, ये कॉर्निया है, सब आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। अगला देखते हैं दूरदृष्टि दोष एवं निवारण। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो एक ऐसा दोष है जो हमारी आँख में हो जाता है। इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसे दूर की चीज़ें तो दिखाई देंगी किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी किंतु उसको पास की जो वस्तु होगी वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। यह दोष जो है वो निम्नलिखित मतलब मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित जो 2 कारकों में से किसी एक कारण से हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। देखिए, पहला तो कारक है जब वक्रता आपकी कम हो जाए, ठीक है। और दूसरा कारक है नेत्र लेंस और जो रेटिना, इसके बीच की दूरी कम हो जाए, ठीक है। ये इसके बीच की दूरी अगर कम हो जाएगी तो 2 कारण है। पहला हमारी अगर वक्रता कम हो जाती है तो दूसरा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है तो ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष। सेम इसका विपरीत, निकट दृष्टि दोष में जो इससे पीड़ित व्यक्ति है उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। इसके भी यही 2 कारण हैं। इसमें अगर वक्रता बढ़ जाए और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम होने के बजाय बढ़ जाए, ठीक है। तो निवारण में अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी और अगर निकट दृष्टि दोष है उसके निवारण के लिए आपको अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं विद्युत में आपके देखिए 4 आपके पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। पहला है ओम का नियम, दूसरा विद्युत धारा, प्रतिरोध की परिभाषा व मात्रक व विद्युत शक्ति। मैंने एक में ही लिख दिया सब, तो पढ़ लीजिएगा। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आपको बना के जाना है। श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब बात आती है ओम के नियम की। तो ओम के नियम में क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब अपवर्तित रहें या उनमें कोई चेंजेस ना किए जाएं तो उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। V/I = R, ठीक है, या V अनुक्रमणुपाती I के, ये, ठीक है। देखिए ये जब हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक नियतांक R, या लिख सकते हैं V/I = R, ठीक है। बाकी पॉइंट्स आप अपने नोट्स से पढ़ लीजिएगा। विद्युत धारा और प्रतिरोध की परिभाषा, ठीक है। अगला पॉइंट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये अगला आपका चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है
चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाएं जिसको बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं भी कह सकते हैं। और अगला, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये डेरिवेशन है, पढ़ लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और फिर लास्ट है फ्लेमिंग के बाएं व दाएं हाथ का नियम। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इतने जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं अच्छे से पढ़ के जाएगा और 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ध्यान से पढ़िए।